डियर स्टूडेंट, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आप लोग अपने योग्यता के अनुसार वैकेंसी इसमें देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये वैकेंसी जो है वो जारी किया गया है 7 जनवरी 2025 को। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या वैकेंसी दिया गया है। इसको आवेदन करने का आपका अंतिम तिथि है। ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा, आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म जो है, और 4 फरवरी तक आपको शाम 5:30 बजे तक जो गवर्नमेंट का वेबसाइट दिया गया है, ये governmenthealth.cg.government.in रिक्रूटमेंट रायपुर 2025 में, इसमें आपको अप्लाई करना है। मीन्स ये आवेदन को आपको ऑनलाइन भरना है 5:30 बजे से पहले तक। ठीक है, कब से शुरू होगा? 15 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्टली ये ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीन्स जैसे पहले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट करके भेजा जाता था फॉर्म जो है, वैसे नहीं भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको सीधे आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइन दे दिया गया है। कौन कौन सा पोस्ट है इसमें देख लीजिए। जो योग्यता आपका है उसके अकॉर्डिंग आप एक से अधिक पद में भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर सैलरी, ये प्रोग्राम का नाम है NMHP। सैलरी इसमें मिलेगी आपको 16,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। वैकेंट सीट है 8। इसमें जनरल के लिए 5 सीट रिजर्व है, जिसमें से महिलाओं के लिए 1 सीट रिजर्व है। ST कैटेगरी के लिए 1 सीट और ST कैटेगरी के लिए 1 सीट, OBC के लिए 1 सीट। इस तरीके से यहाँ पे 8 वैकेंसी जो है वो दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस पद में आवेदन करने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ड इन लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग काउंसिल। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वैकेंसी आने के डेट से पहले तक लाइव होना चाहिए था और अभी भी लाइव होना चाहिए। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन लाइव नहीं है तो वो तुरंत में अपना रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करा सकते हैं। लाइव रजिस्ट्रेशन के साथ साथ GNM और BSc दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए, इसमें भी सैलरी जो है वो 16,500 रुपये है। 6 वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। अनारक्षित पद पर 3 वैकेंसी, SC कैटेगरी में 1, ST में 1 और OBC में भी 1। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, GNM या फिर BSc नर्सिंग पास्ड विथ लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन CG नर्सिंग काउंसिल में है। बाहर के नर्सिंग काउंसिल के बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसे कि MP का हो गया, उड़ीसा का हो गया। जहाँ उनका रजिस्ट्रेशन अगर बाहर है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो CG नर्सिंग काउंसिल में जिनका रजिस्ट्रेशन है अभी लाइव है, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर प्रोग्राम का नाम है इसमें NMHP। सैलरी होगी यहाँ पे 31,500 रुपये। 4 पोस्ट खाली है यहाँ पे। 1 पोस्ट आरक्षित श्रेणी के लिए, 1 SC और 1 ST और 1 OBC कैटेगरी के लिए। इसका क्वालिफिकेशन जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया है बेटा MSc नर्सिंग, साइकेट्रिक सब्जेक्ट के साथ में MSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग के साथ में डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग का एक कोर्स होता है, उसको पास होना अनिवार्य है या और नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है नर्सिंग ऑफिसर NMHP। 16,500 रुपये इसकी सैलरी होने वाली है। अनारक्षित श्रेणी में 1 पोस्ट है और ST कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट जो है वो रिजर्व है। बाकी अन्य जो SC कैटेगरी और OBC कैटेगरीज हैं उनके लिए ऐसा कोई वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है 1 ही वैकेंसी है यहाँ पे। अनारक्षित श्रेणी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में भी यहाँ पे टोटल पोस्ट 8 है बेटा, सॉरी। और इसमें 1 पोस्ट जो है अनारक्षित श्रेणी के लिए रिजर्व है, 1 पोस्ट सभी कैटेगरी में रिजर्व दिया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो है BSc नर्सिंग के साथ में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। मतलब कि जो बच्चा ये अप्लाई करेगा उसको BSc नर्सिंग के साथ साथ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का जीवित पंजीयन, मतलब जो CG NRC में रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो भी लाइव होना चाहिए। अगर लाइव नहीं है किसी का तो उसको अभी आप तुरंत में रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट वैकेंसी आने से पहले तक का डेट में लाइव होना माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे डेंटल असिस्टेंट। डेंटल असिस्टेंट में दिया हुआ है प्रोग्राम का नाम यहाँ पे NOHP। सैलरी इनकी होने वाली है 12,000 रुपये। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1 पोस्ट है। किसी के लिए ये जो है रिजर्व नहीं है। ST कैटेगरी के लिए 1 बैकलॉग पोस्ट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। बैकलॉग मीन्स पुराना वैकेंसी जो फिलअप नहीं किया गया, फिलअप नहीं हो पाया, वही वैकेंसी फिर से दिया गया है। ये तो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, बट फिर भी अगर आप कोई और किसी ने टेक्नीशियन वगैरह का कोर्स किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है आपका दिया हुआ है पोस्ट का नाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर AAMHWC। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इसका चयन होना है। सैलरी यहाँ पे होने वाली है 16,500 रुपये। टोटल वैकेंसी है 5 आरक्षित श्रेणी के लिए 2 पद रिजर्व हैं और ST कैटेगरी, SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए एक एक जो पोस्ट है वो रिजर्व है। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स विद लाइव रजिस्ट्रेशन। जो न्यू बच्चे हैं 2019 के बाद पास आउट बच्चे हैं जिनके कोर्स में कम्युनिटी हेल्थ जो है वो एडेड है, इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो एड है, वो एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। उसके साथ साथ उनके पास लाइव रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए काउंसिल का। उसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन BSc नहीं है तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन भी है अगर, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एडेड कोर्स के साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हुआ है और लाइव रजिस्ट्रेशन है उनके पास, तो वो जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल NMHP DH लेवल। सैलरी यहाँ पे होने वाली है बेटा 31,500 रुपये। टोटल वैकेंसी है यहाँ एक पोस्ट, और ये जो एक पोस्ट है वो रिजर्व है ST कैटेगरी के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है MPhil साइकोलॉजी, यदि योग्यता नहीं होने की दशा में MSc या फिर MA साइकोलॉजी को प्राथमिकता दिया जाएगा। रेगुलर जो बच्चे अटेंड किए हैं उन बच्चों को MA साइकोलॉजी या फिर MSc साइकोलॉजी मेन प्रायोरिटी में है इनका MPhil साइकोलॉजी। यदि जिलों में MPhil साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में MSc और MA साइकोलॉजी को प्राथमिकता दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे निर्देश दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोशल वर्कर NMHP। सैलरी यहाँ पे होने वाली है 22,000। टोटल वैकेंसी है एक पद, ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जाएगा, या इस कंडीशन में ऐसा क्वालिफिकेशन अगर कैरी नहीं करता है जो कैंडिडेट है वो, तो उसके क्या बोलते हैं, उसके जगह पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क को प्राथमिकता दी जाएगी। मेनली जो प्रायोरिटी है वो MPhil सेक्रेटरी सोशल वर्क है। अगर MPhil सेक्रेटरी सोशल वर्क में नहीं मिलता है कोई कैंडिडेट तो उस कंडीशन में मास्टर ऑफ सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जा सकता है। ठीक है, सोशल वर्कर को MSW वाले बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का NMHP के तहत इसका प्रोग्राम के तहत इसका चयन होने वाला है। 13,650 रुपये सैलरी होने वाली है। टोटल वैकेंसी है एक, और इसमें जो मांगा गया है ये जो वैकेंसी है वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर कंप्यूटर इन डिप्लोमा इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करके उनका 1 ईयर का अगर PGDC या फिर DCA है, कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो भी चलेगा, PGDC है तो भी चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरियल असिस्टेंट NMHP, इसमें भी 13,650 सैलरी होने वाली है। टोटल वैकेंसी है एक, इसमें भी ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। नेक्स्ट है हमारा रेडियोग्राफर जो है वो NHM के प्रोग्राम के अंतर्गत सेलेक्ट होने वाले हैं। 15,000 रुपये सैलरी होने वाली है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है 5। 2 जो वैकेंसी है वो अनारक्षित पद के लिए रिजर्व है, और एक जो 3 वैकेंसी है जो कि एक ST के लिए, एक SC के लिए और एक OBC के लिए रिजर्व है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दी गई है रेडियोग्राफर की, वो दी गई है 10+2 पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान विषय के साथ में होना चाहिए, और एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन का जीवित पंजीयन भी होना चाहिए, उनका भी लाइव रजिस्ट्रेशन मांगा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे वार्ड अटेंडेंट NMHP 8,800 रुपये सैलरी होने वाली है इनकी। 4 पोस्ट है टोटल, 2 पोस्ट अनारक्षित श्रेणी के लिए, एक OBC के लिए और एक ST के लिए, और सेकेंडरी OBC के लिए कोई पोस्ट जो है वो रिजर्व नहीं है। SC ST के लिए एक है और अनारक्षित में 2 पोस्ट हैं। सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ साथ अस्पताल में कार्य करने का 1 ईयर का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12वीं पास, उसके साथ साथ 1 साल का अनुभव किसी भी हॉस्पिटल में कार्य करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है यहाँ पे। सपोर्ट स्टाफ मेंटल हेल्थ यूनिट स्वीपर, इसमें दिया गया है 8,800 रुपये सैलरी।
4 वैकेंसी यहाँ पे खाली है और 2 जो है वो अनारक्षित श्रेणी का है, एक एससी और एक एसटी के लिए रिजर्व है। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी वाले बच्चों को जनरल जो सीट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता दी गई है वो है 8वीं पास योग्यता दिया गया है। इसके लिए मेल फीमेल दोनों जो है आवेदन कर सकते हैं, कोई रिजर्वेशन अलग से नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं डेंटल असिस्टेंट। डेंटल असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो एनयूएचएम प्रोग्राम के अंतर्गत है। 12,000 रुपये सैलरी होने वाली है। टोटल वैकेंसी 7 है। 4 वैकेंसी जो है वो आरक्षित श्रेणी के लिए रिजर्व है, जिसमें से एक पोस्ट जो है फीमेल के लिए अनारक्षित फीमेल के लिए रिजर्व है। एक पोस्ट ओबीसी, एक पोस्ट एससी, एक पोस्ट एसटी और एक ओबीसी के लिए रिजर्व है। इसमें जो योग्यता दिया गया है वो दिया गया है आपको 1 ईयर कोर्स ऑफ लैब टेक्नीशियन, डेंटल वर्क हाइजीनिस्ट और डेंटल टेक्नीशियन फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। किसी भी मेडिकल कॉलेज से 1 ईयर का लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया होना चाहिए। डेंटल वर्क या फिर हाइजीनिस्ट और डेंटल टेक्नीशियन के कोर्स को किया होना चाहिए। उसके अलावा 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल कॉलेज या फिर किसी प्रकार के डेंटल क्लिनिक में कार्य करने का। गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी एक्सपीरियंस वुड बी कंसिडर्ड। तो ये जो क्लिनिक है या फिर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है इसका डेंटल कॉलेज में या फिर डेंटल क्लिनिक में कार्य करने का, वो गवर्नमेंट फैसिलिटी जो होगी वहीं का एक्सपीरियंस जो होगा मान्य होगा। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है या फिर प्राइवेट क्लिनिक है उनमें अगर एक्सपीरियंस है पर्सन को, बच्चे को, तो वो मान्य नहीं होगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एनएम का दिया हुआ है। एनयूएचएम के अंतर्गत 12,000 रुपये सैलरी होने वाली है। टोटल वैकेंसी 12 है। यहाँ पे 10 जो वैकेंसी है वो रिजर्व है अनारक्षित श्रेणी में, अनारक्षित श्रेणी के लिए। उसमें से जो है वो 5 जो है PWB 1 लेग और विकलांगता श्रेणी के 5 बच्चों के लिए है। ये सिंगल लेग में अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है या फिर वो अच्छे से वर्क करने में संभव नहीं हो पा रहा है, उनका विकलांगता वाली श्रेणी डिसेबिलिटीज़ में आते हैं जो, तो 5 जो वैकेंसी है उनके लिए रिजर्व है और 2 वैकेंसी रिजर्व है, 2 पद है जो वो रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए, जिसमें से एक जो वैकेंसी है वो डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्व है, 1 लेग डिसेबल के लिए, और एसटी और ओबीसी के लिए कोई पोस्ट जो है वो रिजर्व नहीं है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है एनएम के लिए 12th पास, एनएम पास्ड फॉर आईएनसी एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर जो कि आईएनसी से अप्रूव्ड है वहाँ से एनएम का कोर्स किया हुआ। उसके अलावा लाइव रजिस्ट्रेशन सीजी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन जो है वो उनका होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। देन नेक्स्ट है यहाँ पे 17 नंबर पे फार्मासिस्ट एनयूएचएम। इनकी सैलरी होने वाली है 16,500 रुपये। टोटल वैकेंसी 2 है यहाँ पे। सिर्फ जो है यहाँ पे रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट जो है, जो पूरे जो पोस्ट हैं वो अनारक्षित ओबीसी और एसटी के लिए नहीं है, ओनली एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यहाँ पे दिया गया है हमारा डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% इन रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल। फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल में इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके अलावा डिग्री मीन्स डी फार्मा या फिर बी फार्मा का जो कोर्स किए हुए हैं 50% मार्क्स के साथ में वो तीनों बच्चे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री और डिप्लोमा दोनों को। नेक्स्ट है एक्सरे टेक्नीशियन। एनयूएचएम प्रोग्राम के अंतर्गत इसकी भर्ती होने वाली है। 14,000 रुपये सैलरी होने वाला है। टोटल वैकेंसी है 6 है और यहाँ पे जो अनारक्षित श्रेणी के लिए रिजर्व है 3 पोस्ट, एसटी एससी और ओबीसी के लिए एक एक जो पोस्ट है वो रिजर्व है। नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट, एनयूएचएम के अंतर्गत इसका भर्ती होने वाला है। 14,000 रुपये सैलरी होने वाली है यहाँ पे और 6 टोटल पोस्ट दिया गया है, जिसमें से 3 पोस्ट जो है वो अनारक्षित श्रेणी के लिए है। उसके अलावा एक एक पोस्ट जो है एससी एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व है। इसमें शैक्षणिक योग्यता दी गई है 12वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स या फिर रेडियोग्राफर का कोर्स जो है वो छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रेडियोग्राफर या फिर एक्सरे टेक्नीशियन का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ये सबके लिए रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना भी आवश्यक होगा हमारे जो नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में। नेक्स्ट जो है हमारा देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर का पद यहाँ पे दिया गया है एनयूएचएम के अंतर्गत। 16,500 रुपये सैलरी होने वाली है। 23 पद टोटल दिए गए हैं, जिसमें से 12 पद जो है वो अनारक्षित श्रेणी के लिए है और इसमें से अनारक्षित में से फीमेल के लिए 3 पोस्ट और डिसेबल 1 लाख डिसेबल पर्सन के लिए 5 पोस्ट जो है वो रिजर्व है। उसमें से 4 जो उसमें से उसके अलावा 4 जो वैकेंसी है वो एसटी कैटेगरी के लिए, उसमें से फीमेल के लिए 1 और डिसेबल पर्सन के लिए 1 जो वैकेंसी है वो रिजर्व है। एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। 6 वैकेंसी जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है, जिसमें से 1 जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है देखिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया गया है बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम नर्सिंग पास होना चाहिए। उसके साथ साथ लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है एमपीडब्ल्यू मेल।
MPW मेल, ये NUHM का अंतर्गत होने वाला है। इसका सिलेक्शन 14,000 रुपये सैलरी होने वाली है। टोटल जो वैकेंसी है MPW की वो है 31, जिसमें से हमारे 23 जो पद हैं वो अनारक्षित श्रेणी के लिए हैं और 5 पद इसी में से PWBD 1 लेग जो पर्सन है डिसेबल उनके लिए आरक्षित है। और 3 जो पद है वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है, जिसमें से 1 लेग जो पर्सन है डिसेबल उनके लिए एक वैकेंसी जो है वो रिजर्व की गई है। 3 पद जो है वो ST कैटेगरी के लिए और 2 पद जो है OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वो दिया गया है हायर सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स 12th क्लास तक पास होना चाहिए, 12th क्लास। उसके अलावा एग्जामिनेशन बायोलॉजी सब्जेक्ट से होना चाहिए इनका एग्जामिनेशन जो है वो। 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्कर ट्रेनिंग ऑफ equivalent training from training center recognized by the state government with registered in छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे MPW का कोर्स उनको किया होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी उनके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC UP UHWC NUHM 12,000 रुपये सैलरी होने वाली है। टोटल वैकेंसी है 28। 22 पद जो है अनारक्षित श्रेणी के लिए है, जिसमें से फीमेल के लिए 6 पद और 5 पद जो है वो 1 लाख डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए 3 पद रिजर्व है, उसमें से 1 पद जो है वो 1 लाख डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्व है। 1 पद जो है ST कैटेगरी के लिए और 2 पद जो है OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है 12th पास विथ एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होना, उसके साथ साथ में 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स किया होना चाहिए, चाहे वो PG DCA हो या फिर DCA हो, किसी प्रकार का डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो भी अच्छा है, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है क्लास 4 का NUHM के अंतर्गत 10,000 रुपये सैलरी होने वाली है। 27 वैकेंसी यहाँ पे आया है और 19 पोस्ट जो है वो अनारक्षित है, फीमेल के लिए 5 और 5 जो है वो 1 लेग डिसेबल पर्सन के लिए है। 4 जो वैकेंसी है वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है और उसमें से 1 वैकेंसी जो है वो 1 लेग डिसेबल पर्सन के लिए है और 1 वैकेंसी जो है वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। उसके अलावा 3 वैकेंसी जो है वो OBC कैटेगरी के लिए, इसी 3 में से एक जो वैकेंसी है वो 1 लाख डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्व किया गया है। इसका क्वालिफिकेशन है 10th पास। 10th पास के साथ यहाँ पे जिला रोजगार कार्य अपने जिले के जिले रोजगार कार्यालय में इनका भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य मांगा जाता है और जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य कहा जाता है। वैकेंसी को और डिटेल में समझना और पढ़ना चाहते हैं तो आप www.raipur.governmentin में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा और उसमें संपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी है वो संविदा वैकेंसी है, इसको परमानेंट वैकेंसी नहीं कहा जाता है। एक निश्चित समय के लिए ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो संविदा वैकेंसी है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, तो इसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं कुछ समय तक कार्य करने के लिए अगर फ्री हैं तो। और इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो दी गई है कि जो कैंडिडेट हैं उनको छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। संबंधित जिले का ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि संविदा वैकेंसी के लिए उसी जिले का निवास प्रमाण पत्र होना और उसी जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो दी हुई है कि आवेदन करने से ही चयन जो है वो सुनिश्चित नहीं हो जाता है। सुनिश्चित करने के लिए सभी जो सर्टिफिकेट हैं जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी जांच की जाएगी और उसमें सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही अग्रिम जो कार्यवाही है वो की जाएगी। 1 से अधिक पदों के लिए भर्ती के इच्छुक जो उम्मीदवार हैं वो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आप जितने भी पद में आवेदन करना चाहते हैं वो सभी को एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग कर एक एक करके सभी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका आपका शैक्षणिक योग्यता जो है मैच करता है उन पदों के लिए। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है किसी के पास जो कि पहले से जॉब करता है तो वो भी आवेदित पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र के अनुसार उनका एक्सपीरियंस जो है वो मान्य किया जाएगा और उसमें ओवर राइटिंग और किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट संस्था का एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा, इसमें सिर्फ अनुभव जो होगा वो शासकीय संस्था या फिर अर्ध शासकीय संस्था है जहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है वही मान्य किया जाएगा। एक वर्ष के अनुभव के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे अगर NHM में कार्यरत हैं तो। और ये जो 2 नंबर है वो अधिकतम 5 वर्ष तक काउंट किया जाएगा, उससे ज़्यादा अनुभव है तो सिर्फ 5 वर्ष तक का अनुभव जो है वो 2 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से काउंट किया जाएगा।
बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात और है कि जो कोविड के समय में जो लोग बच्चे लोग ड्यूटी कर रहे थे, उनको जिस बच्चे ने कंटिन्यू 6 माह तक अपना सेवा दिया हुआ है, उन बच्चों को चतुर्थ और तृतीय वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 नंबर का बोनस अंक दिया जाएगा। उसके लिए लेकिन आपको अनुभव प्रमाण पत्र 6 माह का कोविड के टाइम का आपको प्रेज़ेंट उसमें अटैच करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। और जब मूल दस्तावेज़ का निरीक्षण किया जाएगा, उस समय भी आपको दिखाना होगा ओरिजिनल जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई बच्चा जो है वो जॉब करता है किसी शासकीय, अर्धशासकीय या फिर निजी संस्था में, तो उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्रस्तुत करना होगा। उसके अलावा क्या दिया गया है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात है वो योग्यता जो है, वो जो योग्यता दिया गया है वहाँ पे उसी के आधार पे होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, योग्यता जो है वो पूर्ण नहीं होती है, फिर भी आपने आवेदन किया, तो वो आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल में आपको चाहिए है तो इसको आप रायपुर के साइट से www.raipurgovernmentin से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे परीक्षा के लिए प्रवीण्य सूची तैयार की जाएगी, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप डिटेल से धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं। सारे जो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरेंगे। सभी का यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है कि किसके किसके लिए कितना नंबर होगा और कितने नंबर का परीक्षा किया जाएगा और परीक्षा में कितने लोग जो हैं वो शामिल होंगे। और ये फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरना है, कैसे प्रिंट करके सुरक्षित रखना है, उसकी डिटेल में जानकारी यहाँ पे दी गई है। और किसी भी बच्चे को कुछ और डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहे हो वैकेंसी से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं और मुझे अगर आइडिया पता होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू।